लिखो। यस 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। कोर्ट से संबंधित रेखाकृतियाँ। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव के फैसले में राज्य सरकार के इस तर्क को अस्वीकार किया है कि पुलिस हिरासत में हुई मौतों के लिए पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। जयपुर के वकील की एक लोकहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत में होने वाले उत्पीड़न तथा हत्याओं को रोकने की दिशा में कई कदम उठाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता तो दी ही जानी चाहिए। उन परिजनों के पुनर्वास में भी सहयोग करना चाहिए। पुलिस हिरासत में यातना देने के मामले पिछले वर्षों में निरंतर बढ़ते रहे हैं, जो पूरे समाज शासन के लिए चिंताजनक होने चाहिए। इस याचिका पर बहस में भाग लेते हुए राज्य सरकार के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता का यह तर्क कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं है, बहुत चिंताजनक है और सरकार की संवेदनहीन मानसिकता का द्योतक है। यह संतोष की बात है कि माननीय न्यायाधीश ने इसे एक लचर दलील की संज्ञा दी है और कहा है कि रक्षक दल को भक्षक तो नहीं बनने दिया जा सकता। पुलिस थाने में किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी बताए दिनों तक औपचारिक हिरासत में रखना अमानवीय होने के साथ गैरकानूनी भी है। थाने में हिरासत में रखे गए व्यक्ति को यातना देते समय पुलिसकर्मियों के सिवा और कोई गवाह होता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी को ऐसे निर्मम व्यवहार के लिए जिम्मेदार मान भी लिया जाए तो उसका अर्थ क्या है? पुलिसकर्मी सरकार का कर्मचारी होता है और थाने में वह जो कुछ करता है वह एक सरकारी नौकर की हैसियत से ही करता है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? पुलिस कर्मचारी या अन्य कर्मचारी को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है और वे जो कुछ भी करते हैं वह सरकार के लिए ही करते हैं। यह सामान्य बात है। यदि सरकार ने इस तर्क को सही माना तो फिर पुलिस हिरासत में हत्याओं, बलात्कारों व यातनाओं के लिए किसी भी कर्मचारी पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं जा सकेगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता के ऐसे तर्क के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इस याचिका पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जो कुछ
दलील न्यायालय में दी है उसे पुलिस ज़्यादतियों के बारे में सरकारी दृष्टिकोण ही माना जाएगा। पुलिस हिरासत में बंदी उस समय निसहाय होते हैं और ख़ास तौर से बिना गिरफ्तारी के जब उसको यातना दी जाती है तो उनके परिजन कोई कानूनी सहायता भी नहीं ले सकते। ऐसे गंभीर प्रश्नों पर सरकार की ओर से दी गई दलील सरकार की मानसिकता प्रदर्शित करती है और आम लोगों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत में होने वाली जुल्म जातियों को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। एक निर्देश यह भी है कि राज्य सरकार एक समिति गठित करे जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी, निष्ठावान, अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदि भी शामिल किया जाए।